संस्कृत में एक बड़ा पॉपुलर श्लोक है। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इस श्लोक को। श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये श्लोक है कि प्रतिदिन अपने से बड़ों के आशीर्वाद लेने से आयु, विद्या और यश और बल की वृद्धि होती है। यानी अपने से बड़ों का केवल अभिवादन करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। शायद इसीलिए लोग बड़ों का आदर करते हैं। कोई व्यक्ति अनजाने में ही सही यदि बड़ों का बद्दुआ लेता है तो आप सोच सकते हैं जब दुआ लेने से ये चार चीज बढ़ जाएंगे तो बद्दुआ से घट भी जाते होंगे। मैं बात कर रहा हूं वास्तु दोष की। ये हमारे घर में निवास करते हैं, वास्तु पुरुष हमारे घर में निवास करते हैं। ईश्वर ने जो रूल्स बनाया है उस रूल्स के हिसाब से यदि हम घर नहीं बनाते हैं तो वे हमें पनिश भी करते हैं। आज पिछले 15 दिनों से लगातार मैं बीमारी विशेषांक पे वीडियो बना रहा हूँ कि वास्तु दोष के कारण किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। और आज मैं टाइम बाउंडिंग पर बोलूँगा कि कितने दिन तक वास्तु दोष रहने पर कितनी खराब खराब बातें घटित होती हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि वास्तु दोष के कारण ब्लड प्रेशर होती है। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ होती है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होती, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, ब्लड इफेक्ट कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लगातार डॉक्टरों के पास जाते रहना पड़ता है। आप सैलरी लेंगे नहीं कि उसके पहले से मर्ज तैयार है, आपको दवा करानी पड़ेगी। सैलरी का पूरा खर्चा हो जाना है, कुछ कर्ज बढ़ जाना है, आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, धन का नाश हो जाता है, आदि आदि। यदि वास्तु दोष है तो जीवन तबाह हो जाता है, जीवन परेशान हो जाता है। हम आज बात कर रहे हैं ईशान कोण की। यदि इस कोण में है विकार तो बच्चे होंगे मंद बुद्धि के। किस तरह का विकार हो? यदि हमने इस कोने में शौचालय बना दिया तो बाल बच्चे मंद बुद्धि के। इस कोने में हमने कोई निर्माण कर दिया, उत्तर पूर्व के कोण में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में यदि हमने निर्माण कर दिया है तो बच्चे मंद बुद्धि के होंगे। बच्चों से कुल खानदान की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाई। बीमारियों के बारे में तो मैंने बताया है कि लाइलाज बीमारियां होंगी। यह वास्तुशास्त्र का और यह वास्तु दोष यदि लंबे समय तक रह जाता है, आप याद रखेंगे, यदि यह कोना अन्य कोण से ऊंचा है तो वो भी एक वास्तु दोष है। मान लीजिए ईशान सबसे ऊंचा है, ईशान का तल सबसे ऊंचा है, आग्नेय का उससे नीचा है, इससे नीचा वायव्य भी है और इससे नीचा नैऋत्य भी है, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यानी कि ईशान हमारे इष्ट देव से, हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से, हमारे भाग्य विधाता से आशीर्वाद लेने का गुण। यहाँ यदि हम कोई वास्तु सम्मत नहीं करके वास्तु विरुद्ध निर्माण करते हैं तो यह एक प्रकार से बद्दुआ है। जैसे मैंने आपको श्लोक सुनाया है कि वहाँ दुआ मिलती है, तो ये एक प्रकार की बद्दुआ है। और यह वास्तु दोष यदि 2 पीढ़ी तक रहता है
तो बहुत बड़ा विकार हो जाता है और तीसरी पीढ़ी में समूल नष्ट हो जाता है। तीसरी पीढ़ी पीढ़ी में तो पुत्र नहीं होंगे। यदि इस कोने में लगातार वास्तु दोष रहा, आप जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वहां 120 वर्ष का जीवन चक्र माना गया, लेकिन वास्तु शास्त्र में 400 वर्षों तक का वास्तु चक्र माना गया। 3 पीढ़ियां जब सफर कर जाती हैं तो वास्तु पूजन करने से भी शांति संभव नहीं हो पाती। फिर ईश्वर की असीम कृपा होगी, तब उनकी कृपा से ही कुछ संभव है। यदि तीसरी पीढ़ी यहाँ बीत जाती है, यहाँ पर वास्तु आपका विखंडित है, तो उस परिस्थिति में वास्तुशास्त्र कहता है कि पुत्र नहीं होंगे, पुत्रियां होंगी और उन पुत्रियों से उन खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, सब कुछ नाश हो जाएगा। कारागार में यातना झेलनी पड़ती, मुकदमा हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इस शास्त्र के प्रति सनातन धर्मावलंबियों को सचेत रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए। हमारा जीवन बहुत छोटा है और इसमें विषाद तनाव का कहीं कोई स्थान नहीं है, और ये सारा चीज हमें गिफ्ट में मिल जाता है क्योंकि हम धर्म से च्युत हो गए। हम धर्म को जानने में आस्था नहीं रखते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, उधर भरै सो धर्म कहावा। बस जिससे हमारा पेट भर जाए, जिससे हमारा सांसारिकता की पूर्ति हो जाए, हम उसे धर्म मान लेते हैं और यहीं से नाश शुरू हो जाता है। अतः इस शास्त्र को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। कहीं न कहीं यह एक बड़ी उपलब्धि है हमारे और आपके लिए। इसके सुनने मात्र से हम सभी विपत्तियों से दूर हो जाते हैं। संभव हो सके तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी कुटुंबों से शेयर जरूर कीजिए, उन तक इसको पहुंचाइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो एक लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके हम आपके ज्ञानार्जन हेतु इस तरह का वीडियो लाते हैं ताकि आप में नई ऊर्जा का संचार हो सके। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा आपको एक नई ऊर्जा के साथ जागृत करने के लिए। जय जानकी मैया। संस्कृत में एक बड़ा पॉपुलर श्लोक है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा इस श्लोक को। श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये श्लोक है कि प्रतिदिन अपने से बड़ों के आशीर्वाद लेने से आयु, विद्या और यश और बल की वृद्धि होती है। यानी अपने से बड़ों का केवल अभिवादन करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। शायद इसीलिए लोग बड़ों का आदर करते हैं। कोई व्यक्ति अनजाने में ही सही यदि बड़ों का बद्दुआ लेता है तो आप सोच सकते हैं, जब दुआ लेने से ये 4 चीज बढ़ जाएंगे तो बद्दुआ से घट भी जाते होंगे। मैं बात कर रहा हूं वास्तु दोष की। ये हमारे घर में निवास करते हैं, वास्तु पुरुष हमारे घर में निवास करते हैं। ईश्वर ने जो रूल्स बनाया है उस रूल्स के हिसाब से यदि हम घर नहीं बनाते हैं तो वे हमें पनिश भी करते हैं। आज पिछले 15 दिनों से लगातार मैं बीमारी विशेषांक पे वीडियो बना रहा हूँ कि वास्तु दोष के कारण किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, और आज मैं टाइम बाउंडिंग पर बोलूँगा कि कितने दिन तक वास्तु दोष रहने पर कितनी खराब खराब बातें घटित होती हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि वास्तु दोष के कारण ब्लड प्रेशर होती है। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
तो वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ होती है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होती, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, ब्लड इफेक्ट कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लगातार डॉक्टरों के पास जाते रहना पड़ता है। आप सैलरी लेंगे नहीं कि उसके पहले से मर्ज तैयार है, आपको दवा करानी पड़ेगी। सैलरी का पूरा खर्चा हो जाना है, कुछ कर्ज बढ़ जाना है, आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, धन का नाश हो जाता है, आदि आदि। यदि वास्तु दोष है तो जीवन तबाह हो जाता है, जीवन परेशान हो जाता है। हम आज बात कर रहे हैं ईशान कोण की। यदि इस कोण में है विकार तो बच्चे होंगे मंद बुद्धि के। किस तरह का विकार हो? यदि हमने इस कोने में शौचालय बना दिया तो बाल बच्चे मंद बुद्धि के। इस कोने में हमने कोई निर्माण कर दिया, उत्तर पूर्व के कोण में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में यदि हमने निर्माण कर दिया है तो बच्चे मंद बुद्धि के होंगे। बच्चों से कुल खानदान की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ पाए। बीमारियों के बारे में तो मैंने बताया है कि लाइलाज बीमारियां होंगी। यह वास्तुशास्त्र का, और यह वास्तु दोष यदि लंबे समय तक रह जाता है, आप याद रखेंगे, यदि यह कोना अन्य कोण से ऊंचा है तो वो भी एक वास्तु दोष है। मान लीजिए ईशान सबसे ऊंचा है, ईशान का तल सबसे ऊंचा है, आग्नेय का उससे नीचा है, इससे नीचा वायव्य भी है और इससे नीचा नैऋत्य भी है, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यानी कि ईशान हमारे इष्ट देव से, हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से, हमारे भाग्य विधाता से आशीर्वाद लेने का गुण। यहाँ यदि हम कोई वास्तु सम्मत नहीं करके वास्तु विरुद्ध निर्माण करते हैं तो यह एक प्रकार से बद्दुआ है। जैसे मैंने आपको श्लोक सुनाया है कि वहाँ दुआ मिलती है, तो ये एक प्रकार की बद्दुआ है। और यह वास्तु दोष यदि 2 पीढ़ी तक रहता है तो बहुत बड़ा विकार हो जाता है, और तीसरी पीढ़ी में समूल नष्ट हो जाता है। तीसरी पीढ़ी में तो पुत्र नहीं होंगे। यदि इस कोने में लगातार वास्तु दोष रहा, आप जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वहाँ 120 वर्ष का जीवन चक्र माना गया, लेकिन वास्तु शास्त्र में 400 वर्षों तक का वास्तु चक्र माना गया। 3 पीढ़ियां जब सफर कर जाती हैं तो वास्तु पूजन करने से भी शांति संभव नहीं हो पाता। फिर ईश्वर की असीम कृपा होगी, तब उनकी कृपा से ही कुछ संभव है। यदि तीसरी पीढ़ी यहाँ बीत जाती है, यहाँ पर वास्तु आपका विखंडित है, तो उस परिस्थिति में वास्तुशास्त्र कहता है कि पुत्र नहीं होंगे, पुत्रियां होंगी, और उन पुत्रियों से कुल खानदान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, सब कुछ नाश हो जाएगा। कारागार में यातना झेलनी पड़ती, मुकदमा हो जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इस शास्त्र के प्रति सनातन धर्मावलंबियों को सचेत रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए। हमारा जीवन बहुत छोटा है और इसमें विषाद तनाव का कहीं कोई स्थान नहीं है, और ये सारा चीज़ हमें गिफ्ट में मिल जाता है क्योंकि हम धर्म से च्युत हो गए। हम धर्म को जानने में आस्था नहीं रखते हैं। रामचरितमानस में लिखा है
उदर भरै सो धर्म कहावा। बस जिससे हमारा पेट भर जाए, जिससे हमारा सांसारिकता की पूर्ति हो जाए, हम उसे धर्म मान लेते हैं और यहीं से नाश शुरू हो जाता है। अतः इस शास्त्र को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। कहीं न कहीं यह एक बड़ी उपलब्धि है हमारे और आपके लिए। इसके सुनने मात्र से हम सभी विपत्तियों से दूर हो जाते हैं। संभव हो सके तो मेरे इस वीडियो को अपने सभी कुटुंबों से शेयर ज़रूर कीजिए, उन तक इसको पहुंचाइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो एक लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करके हम आपके ज्ञानार्जन हेतु इस तरह का वीडियो लाते हैं ताकि आप में नई ऊर्जा का संचार हो सके। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा आपको एक नई ऊर्जा के साथ जागृत करने के लिए। जय जानकी मैया।